वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के NCERT गणित चैप्टर 15.1 सवाल नंबर 18 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 17 डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 दिया गया है कि एक पेटी में 90 डिस्क है। कितना? 90, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक यानी कि बिना देखे हुए निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। दूसरा दिया गया है एक पूर्ण वर्ग संख्या और तीसरा दिया गया है 5 से विभाज्य एक संख्या। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ 1 से लेकर के 90 तक लिखा गया है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि कुल परिणामों की संख्या, क्या लिखेंगे, चूंकि कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा 90। कुल परिणामों की संख्या बराबर 90, क्योंकि 1 से लेकर 90 तक है तो 90 होगा। अब देखिए, पहला दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या और यहाँ 1 से लेकर के 90 तक में चलना है। तो 1 से लेकर 90 तक में 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगा? 10 से, और ख़त्म कहाँ पर होगा? तो 90 पर। कहाँ ख़त्म होगा? तो 90 पर। अब आप कहिएगा 99 पर, तो हमें यहाँ पर 90 तक ही लेना है। तो अब देखिए, 10 से लेकर के 90 तक को अगर गिनती करिएगा तो ये हो जाएगा 81। कितना होगा? 81 संख्या होगा। कितना होगा? 81। अब कहिएगा कैसे? तो देखिए, 1 से लेकर के 9 तक यानी कि 9 संख्या इसमें होगा 1 अंक के, बाकी सभी होगा 2 अंक के। क्लियर? तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों की संख्या लेना है। तो 2 अंकों की कुल संख्या कितना होगा यहाँ पर? 10 से लेकर के 90 तक, यानी कि कुल 81 होगा। कितना होगा? 81। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि संभव परिणाम। क्या लिख लेते हैं? संभव परिणाम। यहाँ पर डायरेक्टली अब हम लिख लेते हैं कि संभव परिणाम। क्या लिख लेते हैं? संभव परिणाम। कुल परिणाम हो गया, यानी कुल परिणामों की संख्या हो गया 90, और संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पर संभव परिणामों की संख्या 81। क्लियर? ये पहला का है, तो इसीलिए अब क्या लिखेंगे? प्रायिकता बराबर। क्या लिखेंगे? प्रायिकता बराबर। प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या बोले थे? संभव परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो संभव परिणाम यहाँ पर कितना है? 81, और कुल परिणाम कितना है? 90। तो 81 बट्टा 90 जो हुआ वही हुआ इसका आंसर। अगर इसको सरल करना है तो ऐसे करके सरल कर सकते हैं। 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो 81 होगा, और 9 का पहाड़ा 10 बार पढ़िएगा तो 90 होगा, यानी कि 9 बट्टा 10 जो होगा वो होगा 18 का पहला सवाल का आंसर। क्लियर है? कितना होगा? 9 बट्टा 10। अब देखिए, इसी में दूसरा दिया गया है कि एक पूर्ण संख्या। क्या दिया गया है? एक पूर्ण संख्या। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा को यहाँ पर लिखते हैं दूसरा के लिए। अब देखिए, कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? तो इसमें भी कुल परिणाम 90 ही होगा। तो कुल परिणामों की संख्या बराबर 90, और इसमें भी संभव परिणाम निकालना है। तो देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है तो 1 से लेकर कहाँ तक निकालना है? 90 तक। तो 1 से लेकर के 90 तक में पूर्ण वर्ग संख्या होगा 1, 4, उसके बाद 25, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा 1, उसके बाद 4, उसके बाद 9 होगा। कितना होगा? 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25, उसके बाद 36,
36 के बाद 49, उसके बाद 64, उसके बाद 81। क्लियर। इसको गिनती करिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। कितना संख्या हुआ? 9। ये हम जो है आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पर लिखे हैं, आपको ये नहीं लिखना है। आपको सिर्फ लिखना है कि कुल परिणामों की संख्या 90 और संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पर क्या लिखिएगा? संभव परिणामों की संख्या। तो संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? इसको गिनती किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अब निकालना क्या है? प्रायिकता। तो चलिए इसका प्रायिकता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रायिकता। अब देखिए प्रायिकता अब आसानी से निकल जाएगा। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? संभव परिणाम बट्टा कुल परिणामों की संख्या। क्या होता है? संभव परिणाम बट्टा कुल परिणामों की संख्या। इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं प्रायिकता, या फिर लिखिए अभिष्ट प्रायिकता। क्लियर। प्रायिकता बराबर, तो संभव परिणाम हो गया 9 और कुल परिणाम हो गया 90। तो 9/90, 9 से इसको काटिएगा, 10 बार में कटेगा, यहाँ 1 होगा, यानी कि 1/10 होगा दूसरा का आंसर। क्लियर है। तो 18 का पहला और 18 का दूसरा आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब 18 का तीसरा देख लेते हैं। देखिए 18 का तीसरा यहाँ पर क्या है कि 5 से विभाज्य एक संख्या। क्या दिया गया है? 5 से विभाज्य एक संख्या। कितना से विभाज्य? 5 से। 5 से विभाज्य, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालना है। तो 5 से कौन कौन संख्या विभाज्य होगा? 1 से लेकर के 90 तक में। तो इसमें होगा 5, 10, 15 ऐसे करके 90 तक में। क्लियर। तो इसमें जो इसको गिनती करिएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे करके, तो कुल 18 संख्या होगा। कितना संख्या होगा? 18। आप जो है ये कहीं पे लिख के गिनती कर सकते हैं अगर गिनती करना हो तो। क्लियर। क्योंकि जो है यहाँ पर 1 से लेकर के 90 तक चलना है, तो 90 में 5 से भाग दीजिएगा तो 18 होगा। तो कुल जो है 5 से विभाज्य संख्या कितना होगा? 18 होगा। क्लियर। तो ये समझ में आ गया। तो चलिए अब इसमें भी कुल परिणामों की संख्या और संभव परिणामों की संख्या लिख करके हम लोग तीसरा को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा में क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि कुल परिणामों की संख्या, और उसके बाद क्या लिखेंगे? संभव परिणामों के संख्या, और उसके बाद प्रायिकता निकालेंगे। तो चलिए तीसरा में लिख लेते हैं कि चूंकि कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना हो गया? 90, और संभव परिणामों की संख्या क्या लिखेंगे? संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना हो गया? 18। इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे? इसीलिए प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होगा? संभव परिणाम। संभव परिणाम यहाँ पर 18 दिया गया है बट्टा कुल परिणाम। कुल परिणाम 90 दिया गया है, तो 90 लिख लेते हैं। क्लियर। अब देखिए 18 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो 18, और 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 90, यानी कि 1/5 होगा इसका आंसर। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर ये जो 18 दिया गया है, 18 में 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।